बिगड़ चुके हैं पूरे पाकिस्तान दुनिया के साथ में हमारे बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, उनमें अमेरिका है, फ्रांस है और भी सब लोग बता रहे हैं। तो अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है 10 सालों के लिए, हाल के 2 दिन पहले। आज की न्यूज़ है। हाँ, वो कल का है। और फ्रांस जो है राफेल दिया, उसी से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो इस पे क्या राफेल का जो है वो कोड आपको मिला, पहले दिन आपको कोड मिला ही नहीं, आपने बाद में राफेल इस्तेमाल ही नहीं किया। ये हकीकत है। और यही मेरे ख्याल से जो है कि पहले 2 दिन की अड़चन नहीं आई, तीसरे दिन हम लोग जो है वो पाकिस्तान पे हावी हो चुके हैं। ये सवाल अभी इलेक्शन में अब 2-4-5 दिन रह गए, इतने शॉर्ट टाइम में आप फॉरेन पॉलिसी आप समझा रहे हैं लोगों को, क्या कितना जल्दी आप ये संदेश समझते हैं? ये बहुत टफ टॉपिक है, कोई आसान टॉपिक नहीं है जो आप समझा रहे हैं। ये आम लोगों के समझ में जल्दी नहीं आएगा कि साहब कितना आपने बताया कि माइग्रेशन जितना 1950 से लेके अब तक 14 तक हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा शायद आपने बताया कि 2 लाख हो। ये चीज जो ये गैप, इतना बड़ा गैप 50 से लेके 14 तक, और ये 14 से लेके 24 तक, सिर्फ 10 सालों में जो आप बता रहे हैं वो इतना बड़ा गैप। आपने बताया कि रिलेशनशिप, फॉरेन रिलेशनशिप जो भी है, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, सारी चीजें फेलियर है। ये फेलियर और इससे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी संविधान को खत्म करने की कोशिश, और ये वो सारे सबसे बड़ा मैसेज इन दोनों में है। आप सब इमीडिएट अभी कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों को समझ में आएगा भाई किसको? हम इतना ही मैसेज दे रहे हैं कि इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, आप बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, इस इलेक्शन में उनको वोट मत दीजिए। आपको जो और कोई है जिसको देना है, आप खुले दिल से दीजिए। अच्छा, हम वो डायरेक्शन नहीं देंगे किसको देना है। प्रेस नोट में आपने इंगित किया है बहुत भिक्षुओं को लेकर, तो आपकी 6 महीने की यात्रा रही, उसमें आपने उनके साथ घुमा, उनकी मंदिरों को मुक्त करवाने की बात कही है। क्या लगता है कि बौद्ध भिक्षुओं के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं दलाई लामा, और वो कहीं ना कहीं हमेशा देखे जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ। तो इस तरह से बौद्ध भिक्षुओं पे कितना प्रभाव पड़ेगा जो आप कह रहे हैं कि वोट ना करें? देखिए, मैं उससे ये कहूँगा कि मैं किसी इंडिविजुअल के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ में कौन सा ब्लॉक इस वक्त खड़ा हो सकता है। मुस्लिम ब्लॉक जो है पाकिस्तान होने की वजह से आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। सवाल ऐसा है कि सवाल ये है कि आपके साथ में क्रिश्चियन ब्लॉक भी खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब यूरोपियन कंट्रीज आपके खिलाफ है। जो थर्ड ब्लॉक जो है, ये बुद्ध गया के माध्यम से आपको ये जो बुद्धिस्ट ब्लॉक है, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो आपके साथ में आप ले सकते हो। यही इंडिकेशन हमने उसमें दिया है। प्रेस वार्ता के शुरुआत में आपने कही कि 2 लाख से ऊपर लोगों ने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली है, वो सारे स्वर्ण समाज के थे, लेकिन वो लोग तो यहाँ पे अच्छी खासी स्थिति में है, वहाँ पे सारे ऊंचे पदों पर वही लोग हैं, वहाँ पे पूंजीपति लोग। क्या कर रहा है देश छोड़ने का? सर, मैंने जैसे कहा कि भैया उन्होंने समाज के अंदर इज्जत कमाई हुई है। ईडी का मामला है, इनकम टैक्स का मामला है, पुलिस का मामला है, आय आम उसको लगाया जाता है। बोलते हमने जो इज्जत कमाई है वो हम नीलाम क्यों करें? और इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में चले गए। सर, जब आप इतना बड़ा टॉपिक उठा रहे हैं, तो एक चीज और सवाल का जवाब दीजिए कि भारत में जो टैक्स सिस्टम है वो काफी ज्यादा जटिल है और बहुत ज्यादा टैक्स है। बात सही है आपकी, आपकी बात दुरुस्त है। हाँ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आप टैक्सिंग सिस्टम जितना आप सरल कर देंगे, सिंपल कर देंगे, उतना मेरे ख्याल से सरकार की तिजोरी जो है वो बढ़ती जाएगी। जब आप उसको जटिल करोगे तो बचने का रास्ता पहला ढूंढा जाता है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हम भी बचने का ही रास्ता ढूंढते, पहले भरने का रास्ता नहीं देखते। तो हम लोग जो है बचने का रास्ता निकाल लेते हैं उसमें से।
एक इलेक्शन से रिलेटेड सर सवाल है, SC/ST पर आपका खास एक फोकस है कि अभी आपने इस RSS के खिलाफ वहाँ भी दबा आपने शुरू किया है, वो महाराष्ट्र तक ही है, उसका असर बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको एक कि आप उसको दूसरे स्टेट पे आप उसको ऐसे मूवमेंट खड़ा करने के लिए कुछ आपका क्या एफर्ट्स है। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में SC/ST का जो है बहुत बड़ा जंग है, वो अभी जिसके साथ आप बोल रहे हैं उसके साथ है, वो महागठबंधन या उसके साथ नहीं है, वो कैसे आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि यहाँ आप जो कह रहे हैं वो इंडिकेशन SC/ST के जो इंडिकेशन कर रहे हैं वो इंडिकेशन हम लोग के सामने है, और इसलिए हम लोग जो है खुलेआम कोई ऑल्टरनेटिव थर्ड ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से हम लोग जो है सीधे भूमिका नहीं ले सकते। आप सिर्फ इतना ही है कि ये जो 3-4 महीने में हमको एक नया फ्रंट वॉर का दिखाई दे रहा है, और वो इंडिकेशन जैसे हम लोग दिखाई दे रहे हैं, वैसे आर्मी चीफ ने खुद कहा है कि 3 महीने के अंदर हमको एक वॉर होगा ही। अब ऐसा है कि उसको टालने का जो रास्ता है, बिहार के चुनाव ये रास्ता है, क्योंकि बाकी के चुनाव जो है 2026 में 25th का जो है वो बिहार है। अगर बिहार में अगर हम लोग कुछ 0.01% भी इस साइड के उस साइड कर सके तो हम लोग को लगता है कि वी हैव डन आवर वर्क, ऐसा हमको लगता है। और जितने भी मैं कहूँगा कि SC/ST के जो वर्ग है कि जिनको संविधान एक कवच लगता है, और RSS BJP जो है इस कवच को बदलने के मूड में है पूरी तरह से, और इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को खत्म करने के मूड में है, वो अगर अपना मन बना ले और आने वाली परिस्थिति में आप जो कह रहे हैं मैं उसे 1990 से मैं देखते आ रहा हूँ, कोई नई नहीं है उस पर। इसलिए मैंने जैसे कहा कि ऑल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं यहाँ पर लेकिन ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह एक है। दूसरा ये है कि अगर ये 7 देशों के साथ में जो पूरी तरह से पाकिस्तान को मदद करेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ऐसी है कि सरकार की वजह से वो नहीं चलती है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो फैमिली के ऊपर से चलती है और मजबूत रहती है, जो मुगलों के समय में भी हम लोग ने देखा और ब्रिटिशों के समय में भी देखा। इसलिए उसकी जो परचेसिंग पावर है वो वैसे की वैसी है। अब खाली वो जो है इंडिपेंडेंट रह के रखनी है या दोबारा गुलाम करके होना है, यही है। अगर हम लोग बाबा साहब को दोबारा अगर पढ़ते हैं तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि जो लोगों के सामने अभी तक आई नहीं, स्टेट्स और माइनॉरिटीज जो है, उन्होंने कहा था कि दाई कर्स्ड इंडिया दाई शैल नेवर बी यूनाइटेड। मतलब जो नीति चली थी उस पर उन्होंने अपनी राय उस पर रखी थी कि एक कर्ज है कि हम लोग इकट्ठा नहीं रह सकते। अब ऐसा है ये जो वॉर 3-4 महीने में दिखाई देता है उससे हम लोग लूज करेंगे या क्या होगा? क्योंकि हम जैसे पाकिस्तान को खत्म करने के निकले हैं वैसे पाकिस्तान भी हमको खत्म करने के लिए निकला हुआ है। उसको अगर मौका, हम लोग को सिंदूर में मौका मिला कि एक पाकिस्तान के 5 पाकिस्तान करने का, लेकिन मोदी ने वो मौका छोड़ दिया। अब ऐसा है कि वो मौका अगर पाकिस्तान को मिल रहा है मदद के रूप में तो वो क्यों छोड़ेगा? इसलिए हमने कहा भी संगठन तो नहीं हमारा, ये बात सही है, कई लोग जानते हैं, बस उतना ही है, जान पहचान जो है लोग ये, उसी के माध्यम से अगर हम लोग कुछ वोट रोक ले तो मैं मान के चलता हूँ कि ये थोड़ा सा इफेक्टिवली हो सकता है।